Hello everyone, I hope you all are good and you all are practicing problems, learning concepts. In this video, we are going to solve three questions of simple harmonic motion. So let us start with the first one. Two particles undergo SHM along parallel lines with the same time period and equal amplitudes. Okay. At a particular instant, one particle is at its extreme position while the other is at its mean position. Okay. They move in the same direction. They will cross each other after a further time of what? ओके सो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आई विल सजेस्ट कि यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन विच इज सीन एज सम ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन वन अलोंग द एक्स एक्सिस अनदर अलोंग द वाई एक्सिस सो अगर मैं सिर्फ एस एच एम अलोंग एक्स एक्सिस की बात करूं how will it look like on the circle? So ये स्ट्रेट लाइन है. लेट्स से दिस इज x इक्वल टू 0, दिस इज पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड दिस इज योर नेगेटिव एक्सट्रीम. अब आप एक काम करो, एक सर्कल बना लो जिसका रेडियस क्या है, तुम्हारा डायमीटर 2a है, रेडियस इज a. सो दिस इज प्लस a, दिस इज what minus a. Okay, now when particle is at x equal to 0, for SHM along the x axis I am discussing this thing. So x equal to 0 पर है, इसका मतलब सर्कुलर मोशन में वो कहाँ है, यहाँ होगा या यहाँ होगा. ठीक है. सो एक्चुअली कन्वेंशनली जनरली जो पॉइंट हम x इक्वल टू 0 के लिए लेते हैं वो टॉप का लेते हैं. आप इसको लेकर भी कर सकते हो, बट बाय कन्वेंशन वी स्टार्ट फ्रॉम हियर फॉर SHM along the x axis on circular motion. ठीक है. सो चलो यहाँ से ही हम स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ से अगर आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप इधर जाते हो, है ना, x इक्वल टू 0 से प्लस a की तरफ. सो x इक्वल टू 0 इज दिस पॉइंट, डन है, ऑन द y axis. This will be a point on the y-axis, and when it is moving towards plus a, means on the circle it is moving in this sense, and from plus a to 0 it will move. Then we will say it is moving on the circle in this sense, and then from 0 to minus a, then in the circle it is moving in this sense, and from minus a to 0, then in this circle it is moving like this. So if you talk about SHM along the x-axis, starting from x equal to 0, you can talk like this. और स्टार्टिंग फ्रॉम एनी रैंडम पॉइंट के लिए भी सपोज कर लो आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम समवेयर हियर एंड देन यू कैन गो लाइक दिस. ओके, सो या वी कैन डू दिस थिंग. अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. देखो हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देयर आर टू पार्टिकल्स परफॉर्मिंग एसएचएम along two parallel lines. So चलो सपोज कर लो दो पैरेलल लाइंस तुम्हारा एक्स एक्सिस वाले लाइन से, एंड दोनों का ही मीन पोजीशन सेम है, एक्सट्रीम एंड भी सेम है ना, बिकॉज देयर एम्पलीट्यूड्स आर सेम, एवरीथिंग सेम. क्वेश्चन में देख लो आप, one undergoes SHM along parallel line with the same time period and equal amplitude. So equal amplitude है, then we can treat it like this. And it is said that one particle, let's say, is at its mean position, another is at its extreme position. So extreme position कहने का मतलब वो प्लस a पर भी हो सकता है, माइनस a पर भी हो सकता है. किसी एक को लेकर सॉल्व कर लो, you will be getting the same answer. So मैं प्लस a लेकर चल रही हूँ. Let's say second particle is here. So if in this circle I have to plot or I have to place these two particle, सबसे पहले 1 को मैंने यहाँ रख दिया x equal to 0 और 2 को मैंने यहाँ रख दिया x equal to plus a. ठीक है. एंड देन इन द क्वेश्चन इट इज सेड दे मूव इन द सेम डायरेक्शन. अब देखो सेम डायरेक्शन में मूव करने का क्या मतलब है, अगर मैं बोलूं कि आफ्टर t इक्वल टू 0 1 स्टार्ट्स दिस वे. ओके, सो आई मीन 2 तो इधर ही स्टार्ट होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस a पर जो जब कोई पार्टिकल है इट विल गो इन दिस सेंस ऑन द सर्कल. डन है, ऐसे ही जाएगा ना. फॉर आई मीन अगर आपने एक प्लस सेकंड पार्टिकल को यहाँ रखा है, उसके बाद वो किधर जाएगा, इधर जाएगा, यानी कि सर्कुलर मोशन में किधर जाएगा, इधर जाएगा, राइट. सो t इक्वल टू 0 के बाद अगर मैं बोलूँ कि ये इधर की तरफ जा रहा है और ये इधर की तरफ जा रहा है, आप देख लो अलोंग द एक्स एक्सिस फर्स्ट पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सेकंड इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, they are moving in opposite direction. This cannot be true. ये सत्य नहीं हो सकता क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया है दे आर मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन. सो फर्स्ट को आप इधर ले लो. ठीक है. सो मैं कह रही हूँ फर्स्ट यहाँ से शुरू होकर इधर नहीं जा रहा, ये इधर जा रहा है. ठीक है. सो नाउ देन ओनली दे विल बी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. प्लस ए से तो इसके पास एक ही डायरेक्शन है जाने के लिए, दैट इज दिस वन, है ना. सो प्लस ए यानी कि सेकेंड पार्टिकल इसी डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन फर्स्ट पार्टिकल इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है. बट फॉर मेंटेनिंग द कंडीशन दैट दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, वी विल टेक दैट फर्स्ट पार्टिकल इज मूविंग इन दिस सेंस. ओके, अब देख लो फर्स्ट पार्टिकल इधर जा रहा है, सेकेंड पार्टिकल इधर जा रहा है, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. ओके, नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट. So use the relative concept. See here,
इन दिस सर्कुलर मोशन आपको क्या दिख रहा है? फर्स्ट पार्टिकल इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड सेकंड इज मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. लेट अस टॉक अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1. क्योंकि उनका टाइम पीरियड सेम है, उनका एंगुलर वेलोसिटी सेम है, राइट? सो ओमेगा 21 इज इक्वल टू हाउ मच? दे आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड, सो दिस विल बिकम 2 ओमेगा, है ना? सो आई मीन यू विल बी सेइंग दैट ओमेगा 2. सो ओमेगा 2 इज हाउ मच? ओमेगा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ओमेगा 2 इज मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए आप वेक्टर क्या लेते हो? माइनस के क्या, ओके, एंड देन माइनस ओमेगा, दिस इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस वन, सो दैट विल बी प्लस के क्या. अब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या मिलने वाला है आपको? 2 ओमेगा के क्या, राइट? सो ओवरऑल सेकेंड पार्टिकल विल okay, so this, oh, minus k cap, okay. So second particle relative to 1 will move in clockwise direction with angular velocity 2 omega. Done it? Now what is the relative separation of 2 with respect to 1? So I mean 2 with respect to 1 is this relative separation, है ना? Done it? In order to, I mean जब आप कहते हो कि angular velocity of 2 with respect to 1, then you are taking 1 at rest and then you are seeing with what velocity 2 will approach 1. So if you are taking 2 at 1 at rest, then what is the angular separation between them? It is this one, right? So this is the angle two particle needs to travel in order to reach to A. ठीक है? So Q21 आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे this is 3 pi by 2. और अगर लेमन टर्म में मैं बताऊं तो 2 को मैं बोलूंगी this is at what angle? आई कैन से दिस इज एट ए एंगल ऑफ 0 डिग्री, है ना? कन्वेंशन से अगर जाओ तो ये थीटा इक्वल टू 0 होता है, और ये थीटा इक्वल टू कितना होता है? पाई बाई 2. डन है? सो रिलेटिव सेपरेशन आप कह सकते हो पाई बाई 2 है, लेकिन आप ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 को 1 तक पहुंचने के लिए इधर से चलना है. सो हाउ मच एंगल इट नीड्स टू ट्रेवर्स? 3 पाई बाई 2. डन है? सो यू हैव टू बी केयरफुल विद द डायग्राम. नाउ टाइम विल बी, अब तो इजी हो गया ना हमारे पास, टाइम निकाल लो. 3 पाई बाई 2 relative separation by relative velocity, that is 2 omega. So this is 3 pi by 4 omega. Pi by omega. Pi by omega is what? This is your t by 2. So time taken is equal to how much? T by 8. Oh, sorry, 3t by 8. So correct option should be which one? It should be second one. Okay, I hope it is clear. Let us move to the next. A particle performs simple harmonic motion along a straight line between extreme position x equal to -8 and x equal to 4. ये कुछ अजीब सा situation है where we are not talking about SHM, uh, I mean where I mean these extreme positions are equally divided around the main position. Done है? So एक extreme and 4 है, दूसरा तुम्हारा क्या है? -8 है. So अगर आप इसको x equal to 0 लेते हो, then another extreme is -8 and one extreme is your +4. Done है? And we don't know how to write equation in such cases, right? Find the phase difference between instant when the particle is at position x equal to 1 and x equal to 4. So हमें phase निकालना है difference जब particle 1 and 4 पर है. अब देखो, अगर अगर मैंने इस एसएचएम का इक्वेशन लिख लिया, फेज निकालना आसान है. तो इस एसएचएम का इक्वेशन कैसे लिखें? अगर मुझे क्वेश्चन में ये दिया होता कि सिंपल यहाँ पे मीन पोजीशन है, वन इज +4 अनदर इज -4, तो आप सिंपली क्या लिखते? x इज इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी व्हेन आई एम टेकिंग पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम द मेन पोजीशन. आप कुछ ऐसा लेते, है ना? सो दिस इज दिस थिंग. लेकिन ऐसा कुछ है नहीं. डन है? हाउ वी कैन गो अराउंड दिस वन? तो आपने एक चीज जरूर पढ़ा होगा, दैट इज शिफ्टेड मीन पोजीशन. इफ मीन पोजीशन इज शिफ्टेड, आई मीन इफ यू आर नॉट टेकिंग मीन पोजीशन एज x इक्वल टू 0. सपोज कर लो -4 और +4 का केस है. मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाती हूँ, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू इज just I'm taking the example, ठीक है? So let's say this is your what? This is the point around which it will perform. This is the extreme, sorry, this is the mean position I'm taking, okay? और ये है तुम्हारा x equal to 2. तो +4 तक जाने का मतलब ये कितना होगा? +6. और इधर की तरफ +4 जाने का मतलब ये 2 हो गया, दिस विल बी -2. सो समथिंग लाइक दिस. इसका अगर आपको इक्वेशन लिखना है, आप कैसे लिखोगे? I mean, amplitude is 4 still, right? Amplitude is what? It is 4. But its mean position is not at x equal to 0. So यहाँ पे t equal to 0 आप put करोगे तो x तुम्हारा 0 नहीं है, x is 2. So here you will be writing x plus 2. So this is your x minus 2 is equal to 4 sin omega t.
दिस इज हाउ वी राइट इक्वेशन फॉर शिफ्टेड मीन पोजीशन। ठीक है, सो समहाउ उस चीज का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर लाकर इसको सॉल्व करूंगी। जैसे देखो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे तुम्हारा एम्पलीट्यूड सेम नहीं दिख रहा, अराउंड x इक्वल टू 0 वो सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा, तो आप क्या करो, एम्पलीट्यूड्स को मॉड्यूलस मॉड्यूलस ऑफ एम्पलीट्यूड्स को ऐड करो पहले। 8 प्लस 4 क्या हो जाएगा तुम्हारा 12, उसको 2 से डिवाइड कर लो, क्या हो जाएगा 6। So let us talk about SHM of amplitude 6. Okay. So और हमें क्या रखना है, extreme end will be this point and another extreme will be this point. So उसके लिए मुझे mean position क्या लेना चाहिए of amplitude 6 such that one extreme will be this, another extreme will be this one. So somewhere I'm here taking x equal to -2 पे, क्योंकि x equal to -2 पे अगर आप लेते हो ये कितना हो जाएगा +6 and this will become how much -6. So it will look like it is performing SHM of amplitude 6 starting from the mean position x equal to -2. So इसका equation आप कैसे लिखोगे? You will be writing x equal to -2 plus 6 sin omega t. क्योंकि आप यहाँ t इक्वल टू 0 करो, यू आर गेटिंग व्हाट, x इज इक्वल टू -2। और ऐसे भी आप मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात करो, x की बात करो, तो इस साइड अगर आप बात करते हो यू विल बी पुटिंग व्हाट, ओमेगा t विल बिकम π/2, दिस विल बिकम 6 minus 2, दैट विल बिकम हाउ मच, +4, राइट। अगर आप इस साइड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात करते हो यू विल बी पुटिंग योर ओमेगा t, आई मीन नेगेटिव में इसका वैल्यू आएगा, दिस विल बी -6 देन, so 3 π/2 something, and then this will become how much, this will become -2 minus 6, that is -8. So हमारा वैल्यू कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो रहा है, मैक्सिमम वन एक्सट्रीम एंड is at x is actually equal to x equal to +4, another extreme end is x equal to -8. So हमारे क्वेश्चन में जो SHM दिया है उसके लिए ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं, डन है। सो इस इक्वेशन के हेल्प से मैं इसको सॉल्व करूंगी। x इज इक्वल टू -2 plus 6 sin omega t. Now what we have to solve, phase difference when particle is at point 1 and 4. So x का वैल्यू आप 1 रख लो, ठीक है। तो फर्स्ट केस में निकालते, x का वैल्यू मैंने 1 रखा, दिस इज -2 plus 6 sin omega t, then 6 sin omega t will be equal to how much, 1 minus -2, that will become 3. So sin omega t is how much, that is your 1/2. So omega t is equal to how much, this is π/6. So जब particle x equal to 1 पर है then its phase is π/6. चलो अब 4 की तरफ चलते, x को आप 4 लिख लो। So 4 is equal to -2 plus 6 sin omega t, okay, and this will become how much, 6 equal to 6 sin omega t, okay. So omega t तुम्हारा क्या होने वाला है, this is your π/2, okay. So ये फेज है तुम्हारा, सेकंड का फेज क्या है, I mean these two things will be at different time. So yeah, it is this one. What is the phase difference? Phase difference you will be writing as π/2 minus π/6, that is 90 minus 30, that is 60. So this is π/3. So correct option should be which one? बताओ। It should be π/3. Okay. So third one. चलो आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। टू पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन अबाउट द सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी सेम है, सेम स्ट्रेट लाइन है, बोथ हैव द सेम एम्पलीट्यूड 15√3 एंड सेम टाइम पीरियड। ओके, सो चलो मैं एक काम करती हूँ, पहले का इक्वेशन लिखती हूँ। 15√3, दिस इज हाउ मच, चलो मैं इसको लिखती हूँ sin ओमेगा टी, ठीक है। एंड व्हाट इज सेड अबाउट फेज डिफरेंस बिटवीन देयर मोशन इज π/3। ओके, सो x2 जब आप लिखोगे आप क्या लिखोगे, 15√3 साइन, एक का फेज अगर ओमेगा टी है तो दूसरे का ओमेगा टी प्लस π/3 होना चाहिए, देन ओनली फेज डिफरेंस बिटवीन देयर मोशन विल बी π/3। ओके, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स, दोनों पार्टिकल्स के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं वेक्टोरियली बहुत इजीली सॉल्व कर सकती हूँ। सो मैंने हमेशा सजेस्ट किया है कि जब आप एसएचएम करते हो, आप इसको लिखते हो, दो एसएचएम की आप बात कर रहे हो, यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट टू वेक्टर्स, and two vectors at what angle, at an angle equal to their phase difference। ओके, सो देखो यहाँ पे ओमेगा सेम है, दोनों का ओमेगा सेम है, सो टाइम के साथ जो ये फेज बनेगा वही ये बनेगा, सो डिफरेंस at every instant will stay equal to π/3. So difference, phase difference is not going to change with time, this is a constant thing. So if I treat this x1 as a vector having magnitude 15√3, तो देखो ये कुछ ऐसा होगा in this direction, ये ओमेगा टी का लाइन में ले रही हूँ, ठीक है। सो सेकेंड वन विल बी एट इन विच डायरेक्शन, इन दिस वन,
ओमेगा टी में कितना प्लस करने वाले हो आप, पाई बाई 3. सो दिस इज सेकेंड वन. डन है. सो इसको मैंने x1 लिया, दिस इज x2. Okay, so at an angle of pi by 3. Now, what will be the maximum separation between these two? So x1 minus x2 कर लो. x1 माइनस x2 करोगे तो माइनस x2 इधर जाएगा. ठीक है, दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ, 120. तो दो वेक्टर एट 120 डिग्री, इनका रिजल्टेंट आप निकाल लो. रिजल्टेंट आप निकालोगे, क्या मिलने वाला है? सो x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस 2x1 x2 cos 120 का रूट अंडर, है ना. दिस इज हाउ वी एड two vectors. Or yeah, we are going to add two vectors at 120 degree. This is like subtracting vector x1 and x2, right? So x1 square plus x2 square, this will become minus x1 x2. And here x1 is what? I mean, when we use vector thing for simple harmonic motion, vector length is equal to the amplitude. ठीक है, so इसका help हम net amplitude निकालने के लिए भी करते हैं. इन दोनों अगर x1 plus x2 सिंगल SHM हो तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, उसके लिए we can add these two vectors. ठीक है, so we use this concept extensively. Okay, so this is this thing. अब यहाँ पे देखो x1 and x2 are equal, their amplitudes are equal, right? So अगर ये दोनों equal है, then this will get cut. Okay, and you are left with x1 का square root under, right? So this is equal to x1, this is equal to 15 root 3. So this is this. Then so correct option will be third one. और दूसरा जो detour है, I mean the one that will be taking you more time is, आप यहाँ पे ये करो x2 minus x1 and this is equal to how much? This is 15 root 3, 15 root 3 sine omega t plus pi by 3 minus sine omega t. Now, I mean यहाँ पे भी 15 root 3 है, डन है, सॉरी. Okay, this is 15 root 3 sine omega t. Okay, so 15 root 3 को आप कॉमन ले लो, you are left with what? Sin A minus sin B, right? So omega t plus pi by 3 minus this is sine omega t. Now let us use the formula. Okay, so I mean here we can write 15 root 3, okay, into 2 into cos a plus b by 2. So cos a plus b क्या होगा तुम्हारा, 2 omega t plus pi by 3 by 2. So that will be omega t plus this is going to be pi by this is 3, okay, so pi by 6 into sine a minus b by 2. Okay, so a minus b अगर आप करोगे तो pi by 3, so that is sine pi by 6. Okay, so this is this thing you are left with. अब देख लो यहाँ पे what you are going to get. So this is 30 root 3 into sine pi by 6 cos omega t plus pi by 6. So what is the maximum value of this difference? इस difference का maximum value क्या होगा? उसके लिए ये जो time का function है, इसका maximum value हमें लेना होगा और cos का maximum value 1 होता है. Put the things, you will be getting the answer. So 30 root 3 into sine pi by 6, that is half. So this is 15 root 3. सो ये कुछ ऐसा है. वैसे यहाँ से डायरेक्टली मुझे दिख रहा था ये 15 रूट 3 ही होगा, बिकॉज x1 x2 इक्वल वेक्टर्स है एट एन एंगल ऑफ पाई बाई 3 60 डिग्री, उनका डिफरेंस 120 पे जाएगा और दो इक्वल वेक्टर्स एट 120 हैव द सेम रिजल्टेड एज दैट ऑफ वन ऑफ द vector's magnitude. Okay, so 15 root 3 has to be the answer. Okay, so this will be your answer. I hope you understood all these three questions, but if you have any doubt anywhere, you can always let me know in the comment section. And also you can let me know if you have understood everything properly or not. Okay. So yeah, take care of yourself. Bye-bye and keep on practicing more number of questions.